हेलो स्टूडेंट्स, अब करते हैं लास्ट सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, दैट इज पार्ट 5। इसमें 2-3 क्वेश्चन कोलरॉश लॉ के हैं और 1-2 क्वेश्चन है फैराडेज के लॉ पर। पहला क्वेश्चन सुनिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास्ड फॉर 2 hours। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लोज, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लोज। और उसके पहले निकालना पड़ेगा Q का फॉर्मूला IT। I इज गिवन 0.5 एम्पियर, टाइम इज गिवन 2 hours। 2 hours को सेकेंड में बदलिए, 60 मिनट्स के लिए, 60 सेकेंड्स के लिए रख दीजिए फॉर्मूले में। Q इज इक्वल्स टू IT में I और T की दोनों की वैल्यू आ जाएगा 3600 कूलाम्स। ओके, ये जो 3600 कूलाम्स का चार्ज आया है, इस फॉर्मूले को फिर से लिखिए, Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। E is the electronic charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19, and N is the number of electrons. Charge is 3600 and कैलकुलेट करना है E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आ जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन 2.250 10 to the power 22। एकदम बेसिक क्लास 6, 7, 8 के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस, बट दे कम्स इन द एग्जाम। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप। Calculate the mass of silver deposited at cathode when a current of 2 ampere was passed through a solution of silver nitrate for 15 minutes। 2 एम्पियर की करंट है, 15 मिनट तक पास करी है और बताना है कैथोड पर कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास उन्होंने दिया है, आपको पता भी होना चाहिए, इट इज 108 ग्राम्स पर मोल। चलिए शुरू करते हैं। वही काम जो ऊपर करा था, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। यहाँ मिनट्स में दिया है तो केवल सेकेंड में कन्वर्ट करना है। I 2 एम्पियर है, 1800 कूलाम्स आ गए आपके। अब इलेक्ट्रोलिसिस सिल्वर की करनी है। सिल्वर आयन किसी से भी मिले वो Ag प्लस ही बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर में कन्वर्ट होगा। अभी पार्ट 4 इलेक्ट्रोलिसिस का जो पार्ट 4 था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं फेज ट्रांजिशन के लिए या रिएक्शन के लिए, उतने ही फैराडे हमें इलेक्ट्रिसिटी के प्रोवाइड करने पड़ते हैं। यहां सिल्वर में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 फैराडे। मतलब 1 फैराडे मतलब 96500 कूलाम, मतलब 108 ग्राम अगर सिल्वर मुझे डिपॉजिट करनी होगी कैथोड पर, तो मुझे 96500 कूलाम्स देने होंगे। और मुझे कितने कूलाम्स पास करने हैं? 1800 कूलाम्स पास करने। यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। 96500 डिपॉजिटेड 100 ग्राम सिल्वर, सो 1800 coulombs will deposit 2.014 grams of silver. It is the toughest type question on the Faraday's law. इससे टफ क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा। Let's move to the next type, that is the Kohlrausch law. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कोलरॉश लॉ होता है, वहां पे जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट हम करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी ड्यू टू केटायन, कंडक्टिविटी ड्यू टू एनायन, and X and Y are number of cations and anions respectively। मतलब जितने cations और एक की कंडक्टिविटी, जितने anions और एक एनायन की कंडक्टिविटी। Alright, so this is the basic formula, easiest formula, but good thing is that every year one question comes from Kohlrausch law। So look at the first question of बेहद easy। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लिमिटिंग molar conductivity for chloride ion from the given data। देखिए क्या दे रखा है, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ये कितनी है? 258.6 यूनिट में पढ़ा चुकी हूं आपको, फिर देख लीजिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, इंडिविजुअल कंडक्टिविटी केटायन की दे रखी है 106 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लोराइड के लिए निकालना है, लगा दीजिए। फॉर्मूले में ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 होंगे, यानी केटायन तो केवल Mg+ से काम चल जाएगा, मगर जब आप एनायन के लिए लिखेंगे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। दिस वाज द ओनली प्रिकॉशन व्हिच इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 258.6, कंडक्टिविटी ड्यू टू मैग्नीशियम आयन इज 106 प्लस 2 इंटू कंडक्टिविटी ड्यू टू क्लोराइड आयन। सॉल्व कर लीजिए, इट इज 76.35 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
ओके, इजी था, बहुत इजी था. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सारे प्रीवियस ईयर के आए क्वेश्चन है. यहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो लास्ट ईयर में पूछा ना गया हो. रादर मैंने चूज सिर्फ वही क्वेश्चन करे जो बोर्ड्स के आए हुए हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से सुनिए. कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन. कितनी है मोलैरिटी? 0.1 of NaCl is conductivity of 0.1 molar solution of NaCl is 1.06 into 10 to the power minus 2. What is conductivity? कप्पा कहा था पिछले वीडियो में हमने. ये रहा कप्पा 1.06 into 10 to the power minus 2. अब देखिए K और C दो आपके पास है, तो ये तो ऑटोमेटिक सी बात है कि अगर ये दो वैल्यू दे रखी है तो हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे. ठीक. और उसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट its molar conductivity, okay, and degree of dissociation, that is alpha. और given क्या है? given है conductivity due to cation and conductivity due to anion. तो देखिए सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि NaCl है, तो इन दोनों को ऐड करके इनकी वजह से निकलने वाली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लीजिए. दोनों को ऐड कर लीजिए. 50.1 76.5, ये आ गया 126.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ये निकल आया. अब ये इन दोनों की हेल्प से मोलर कंडक्टिविटी निकाल लीजिए. मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी. मैंने आपसे कहा था सेंटीमीटर्स में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर्स में दिया होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में है, 1000 से मल्टीप्लाई करिए. रखिए कप्पा इज 1.06 10 पर माइनस 2 इंटू 1000 अपॉन 0.1. ये आ गई 106 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. आपकी आ गई ये मोलर कंडक्टिविटी. और अल्फा का फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले से पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अल्फा इज मोलर कंडक्टिविटी एंड दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. दोनों वैल्यू रख करके निकाल दीजिए. अल्फा आ गया 83.72. कोलरॉश लॉ में इससे टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा. सब कुछ निकलवा लिया उन्होंने आपसे अलग अलग, और क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बहुत इजी. एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये भी कई साल आया है. इसमें वो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, और 3 डेटा दे रखे हैं. एक HCl का दिया है, एक NaCl का दिया है, एक सोडियम एसीटेट का दिया है. देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेशंस को रीअरेंज करना पड़ेगा. आपका जो फाइनल निकालना है एसिटिक एसिड, इसमें ना ही तो कहीं सोडियम है और ना ही कहीं क्लोरीन है. इसमें केवल 2 आयन है, एक एसीटेट आयन है और एक H+ आयन है. इसका मतलब कुछ को ऐड करना पड़ेगा, कुछ को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्या कैंसिल हो जाए? Na कैंसिल हो जाए और Cl कैंसिल हो जाए, 2 चीजें कैंसिल हो जाए. तो आप करिए यूं कि इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर लीजिए. देखिए इक्वेशन 1 आपको देगी H+ आयन Cl- आयन. इक्वेशन 3 आपको देगी एसीटेट आयन सोडियम आयन. और जब इसमें से आप इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो वो देगी आपको सोडियम आयन और क्लोरीन आयन. तो रिजल्ट क्या होगा? आपने 2 को ऐड करके फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके सेकंड को माइनस करा, तो देखिए Cl से Cl कैंसिल आउट, सोडियम से सोडियम कैंसिल आउट. जो आपके पास बचेगा दैट इज एसीटेट आयन एंड H+ आयन. इसका मतलब 426 और 91 को ऐड कीजिए और 126 को उसमें से माइनस कर दीजिए. ये आ गई आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ऑलराइट चिल्ड्रन, तो हमने आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स पूरे कर लिए हैं. इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा. ऑलराइट, आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए. इस पे बेस्ड आप और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब हम लोग अगला वीडियो जो बात करेंगे वो केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे. थैंक यू.